हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूं प्रदीप यादव, आप देख रहे हैं प्रदीप जी की जीनियस। तो दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी प्रश्नावली 9.1 पे। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर 5 तक हम आपको पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को सॉल्व किए थे। ठीक है, तो सबसे पहले उस वाले वीडियो को जाकर देख लीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले उस वीडियो को जाकर देखिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मस्ती से पढ़िए। ठीक है, कहीं से स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। पूरे लास्ट तक वीडियो जरूर देखिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो बोल रहा है, कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझिए, फिर उसके बाद हम करा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे आप करिए। ठीक है, देखिए कुछ करना नहीं है, एकदम जैसे बोलेगा वैसे करिएगा। ठीक है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। सपोज दैट, मान लीजिए कि ये कोई लड़का है, कितने मीटर का, 1.5 मीटर का लंबा एक लड़का है। ठीक है, यहाँ मान लीजिए उसकी आँख है, नेत्र है। ठीक है, नेत्र। ठीक है, फिर बोला है कि एक 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, यानी कि यहाँ से यहाँ ये खड़ा है, यहाँ से ये हमारा क्या है, ये भवन है। क्या है, भवन है, भवन है। ठीक है, जो क्या है 30 मीटर ऊंचा है। क्या है, 30 मीटर ऊंचा है। लो जी, 30 मीटर बना दिए, 30 मीटर ऊंचा है। ठीक है, फिर बोला है कि भवन की ओर जाता है। ठीक है, यानी जो लड़का है यह भवन की ओर क्या कर रहा है, जा रहा है। ठीक है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, उसकी आंख से, यानी लड़के की आंख यहाँ है ना, तो इसकी आंख से भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है, ठीक है, तो यहाँ बन रहा है, तो यहाँ से यहाँ कर सकते हैं, समतल हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ तक। ठीक है ना, बोला है कि भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 30 डिग्री, यानी कि ये हमारा एंगल जो है 30 डिग्री का है। और जब ये भवन की ओर जा रहा है तो यहाँ जो उसका एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री का। हम अपने से नहीं बोल रहे हैं, इसमें दिया है। ठीक है, 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, मतलब यहाँ से यहाँ चल रहा है तो इसका एंगल कितना हो जा रहा है, 60 डिग्री हो जा रहा है। ठीक है, बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तय चल कर गया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें आप ये बताइए कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है 30 मीटर है। ठीक है, 30 मीटर दिया है, तो अच्छा पहले इसको नामकरण कर लें। नामकरण कर ले रहे हैं, बी, ठीक, मान लीजिए सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया। ठीक है, नामकरण कर लिए। ठीक है, इतना हो गया। अच्छा ये बताइए कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है 30 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको नहीं पता है। तो जब नहीं पता है तो इसको हम निकालेंगे कैसे। देखिए ये हमारा क्या बना, एक आयत बना, और आयत में आप लोग जानते हैं कि आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो जब ये 1.5 मीटर है तो ये भी कितना होगा हमारा, 1.5 मीटर होगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है 1.5 मीटर है। ठीक है, और पूरा जो लंबाई दिया है हमारा 30 मीटर दिया है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम कैसे निकालेंगे, तो पूरे में से इसको जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकल जाएगी। ठीक है, तो इतना अगर हम माइनस कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा, इतना मीटर होगा, 28.5 मीटर। ठीक है, माइनस करके देख लीजिएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी निकली हमारी कितनी हो गई,
इतना मीटर, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की जब हम दूरी लेंगे तो इसको और इसको ऐड कर देंगे तो 30 मीटर नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना? तो वही है, ठीक है ना। तो इसमें से पूरे में से इस इतना को माइनस कर दिए तो इतना दूरी हमारी क्या हो गई, निकल गई, ठीक है ना। अब वो बोला है आपसे कि ये मतलब कितनी दूरी चलकर गया है, ठीक है, कितनी दूरी चलकर गया है। तो ये हमारा जो हुआ ये लंब हो गया और ये जो हुआ हमारा आधार हो गया, ठीक है, बी हो गया, ठीक है ना, ये बी हो गया। तो बोलेंगे सर ये तो किस त्रिकोणमितीय अनुपात में लगेगा? तो tan थीटा के में लगेगा, ठीक है। किस में लगेगा? tan थीटा में लगेगा। तो आइए सबसे पहले इसको हल करते हैं। देखिए, तो अब हम क्या करेंगे, इस पूरे वाले त्रिभुज में यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ए डी ई में लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ए डी ई में। तो ए डी ई में जब हम निकालेंगे पूरे वाले बड़ा वाला त्रिभुज से तो क्या हो जाएगा हमारा, तो लिखेंगे कि ये तो लंब और ये आधार है। तो किस वाले में यूज होता है? तो बोलेंगे कि tan थीटा वाले में ये तो यूज होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी ए ई बटे क्या, डी ई हो जाएगा, ठीक है ना। पूरा ले रहे हैं ना तो पूरा में से लेंगे, ठीक है। देखिए फिर अब थीटा की जगह बोलेंगे सर कि थीटा की जगह तो 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री रख दीजिए। तो tan 30 डिग्री बराबर ए ई का मान कितना है, ए ई का मान 28.5 है और डी ई का मान हमको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो tan 30 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है, 1/√3 होता है, ठीक है। और ये 28.5/डी हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, तिर्यक तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो डी ई बराबर जो निकलेगा हमारा, डी ई बराबर, देखिए सपोज दैट यहाँ पे मान लीजिए यफ है, ठीक है, यहाँ यफ है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक यफ है, डी एफ एफ सी एफ ई, ठीक है। देखिए तो डी ई बराबर क्या हो जाएगा हमारा 28.5 और इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो √3 हो जाता है, ठीक है। इतना निकल गया, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे कि ये तो हमारा बड़ा वाला में से था, अब इसको हम छोटे वाले में से निकालेंगे, ठीक है। तो फिर लिखेंगे कि पुनः समकोण त्रिभुज किसमें से, ए एफ ई में, ठीक है, ए एफ ई में, ठीक है ना। तो जब इसमें जब हम निकालेंगे तो देखिए इसमें क्या बनेगा हमारा, तो इसमें भी वही बनेगा, लंब और आधार, ठीक है। तो tan थीटे का प्रयोग करेंगे तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए ई वही रहेगा और ये क्या हो जाएगा, एफ ई, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिए थीटा की जगह हमारे कितना है, 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर ए ई का मान हमारा कितना है, 28.5 है और एफ ई का मान नहीं पता है, ठीक है। तो tan 60 डिग्री का जो मान होता है √3 होता है, ठीक है, 28.5/FE, ठीक है ना। सपोज दैट 1 मान लीजिए, इसका तिर्यक मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो FE √3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 28.5, ठीक है। अब देखिए इसमें से FE का जब हम मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 28.5/√3 आ जाएगा, ठीक है। 28.5/√3 निकल गया, ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहले उसको देखिए, ये हमारा निकल गया, ये निकल गया। अब इसमें बोल रहा है कि मतलब लड़का कितनी दूरी चल कर गया है, ठीक है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको पूछ रहा है, ठीक है। तो जब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे कि इस पूरे में से इस पूरे में से इतना को अगर माइनस कर दें तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी नहीं निकल जाएगी, निकल जाएगी ना। देखिए कैसे, देखिए डी ई, ठीक है ना,
क्या पूछ रहा है, DF की दूरी पूछ रहा है ना, तो DF बराबर, ठीक है, क्या पूरे में से DE माइनस FE, क्या कर देंगे, घटा देंगे तो हमको DF का मान पता चल जाएगा, ठीक है। देखिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, DE, तो DE का यहाँ से देखिए वैल्यू कितना दिया है, 28.5√3 माइनस FE, तो FE का यहीं से वैल्यू निकलेगा, कितना हो जाएगा 28.5/√3, ठीक है। सपोज दैट 1 मान लीजिए फ्रैक्शन में है ना। देखिए अब क्या करेंगे, इसका हम LCM लेंगे, तो LCM लेंगे तो √3 हो जाएगा, ठीक है। √3 होगा तो इसका इसमें डिवाइड करते हैं तो √3 हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना होगा 28.5√3 इंटू √3, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा, माइनस है माइनस लगा देंगे। फिर देखिए इसमें क्या होगा, ये हमारा कट जाएगा, वो ऊपर वाला बचेगा 28.5, ठीक है। देखिए फिर क्या होगा, इसका √3 में √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 28.5 इंटू 3, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 3, ठीक है ना, माइनस 28.5, अब बट्टे में कितना है √3 है, ठीक है। तो अब बोलेंगे सर कि एक बार 28.5 में 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो 5 3 15 हो जाएगा, 8 3 24, 1 25 हो जाएगा, और 3 दूना के 6 या 2 8 और 0.5, ठीक है। तो ये हमारा कितना निकल के आ गया, 28 नहीं कितना निकला 85 ना, 85.5 माइनस 28.5 बट्टे कितना √3 निकल गया, ठीक है। तो अब इतना में से इतना को माइनस जब करेंगे तो कितना बचेगा हमारा, तो इतना में से इसको माइनस कर दें तो 0 8 7 15 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ बचा 7 57, ठीक है। तो यहाँ हमारा कितना निकल के आ गया 57, ठीक है, 57 बटे √3, ठीक है। लेकिन ये हमारा करेक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है। ये हमारा करेक्ट वैल्यू नहीं है, तो जब करेक्ट वैल्यू नहीं पता है तो हम क्या करेंगे कि √3 नीचे है तो √3 ऊपर और √3 नीचे से भी मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो जब ऊपर और नीचे से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, देखिए तो ये आ जाएगा हमारा 57√3 और बटे इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 3, ठीक है। अब इसको काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 9 27, तो जो हमारा मान निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 19√3 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसी तरह अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर उसके बाद बताएंगे। चलो बच्चों तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िए, ठीक है ना, स्क्रीन पे शो कर रहा होगा आपके। देखिए कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः कितना है 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहले क्वेश्चन को विस्तार से पढ़िए, ठीक है ना। देखिए अब इसमें जो जो बोलेगा, जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे हम करेंगे, ठीक है। देखिए इसमें बोला है कि भूमि के एक बिंदु से, ठीक है, यहाँ मान लीजिए सपोज दैट यहाँ एक भूमि हो गई, ठीक, भूमि के एक बिंदु से, ठीक है, यानी कि भूमि के एक बिंदु से यहाँ से मान लीजिए क्या दिया है कि 20 मीटर ऊंचा एक भवन है, ठीक है, 20 मीटर ऊंचा एक भवन है, ये 20 मीटर ऊंचा एक भवन हो गया, ठीक है। फिर बोला है कि लगी एक संचार मीनार, मतलब भवन के शिखर पर एक संचार मीनार है,
क्या है, एक संचार मीनार है, ठीक है। संचार मीनार को हम दूसरे कलर से बना दें, रेड से बना दें, ठीक है। ये हमारा क्या है, संचार मीनार है, ठीक है ना। बोला है कि तल और शिखर के उन्नयन कोण, यानी कि संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण। पहले क्या बोला है, मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री, यानी कि यहाँ से यहाँ तक है हमारा कितना, 45 डिग्री है, ठीक है। और फिर बोला है शिखर से ना, तो शिखर से यहाँ से और यहाँ तक, यानी ये पूरा हमारा कितना है, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो बोला है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी ये वाला हमको यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इसको हम रख दें एक साइड, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हम थोड़ा नामकरण कर दें, ठीक है। क्या कर दें, नामकरण। तो नामकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए, ठीक है, हो जाएगा बी सी डी, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे इसमें कि ये इसमें हमारा कितना त्रिभुज बना, दो ठे त्रिभुज बना, ठीक है। एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला, ठीक है। तो सबसे पहले हम हल करेंगे सबसे बड़े वाले से, ठीक है। तो ए डी सी में एंगल डी है, तो एंगल डी को बीच में रखते हैं, ठीक है। लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज, अब हल कर रहे हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज ए डी सी में, तो एंगल ए डी सी में क्या क्या है, ठीक है। तो बड़े वाले त्रिभुज से हल कर रहे हैं, तो बड़ा वाला का एंगल हमारा 60 डिग्री है, ठीक है। ख्याल करिएगा, ठीक है ना। देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, पूरी लंबाई है, तो ये लंब हो जाएगा ये। लेकिन हमारा यहाँ से यहाँ तक दिया है 20 मीटर और यहाँ से यहाँ तक दिया है एच, इसको हमको निकालना है, ठीक है। तो इस पूरा लंबाई हमारा क्या हो जाएगा, देखिए tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी, ठीक है। ये वाला दूरी और ये वाला दूरी आपस में क्या होगा, ऐड हो जाएगा, और लंब और ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार सी डी, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। देखिए फिर tan थीटा दिया है, ठीक है। तो पूरे एंगल से ले रहे हैं ना, तो पूरे एंगल से लेंगे तो हमारा बड़ा वाला एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री बराबर ए बी प्लस बी सी का मान कितना दिया है, 20 दिया है, 20 हो जाएगा, बट्टे सी डी हमारा क्या है, कुछ नहीं दिया है, सी डी निकालना है, ठीक है। ऐसे ही छोड़ दें। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3 होता है, ठीक है। कितना होता है, √3। ए बी प्लस 20 बट्टे सी डी, ठीक है। सपोज दैट 1 तिर्यक तिर्यक मल्टीप्लाई कर दें इसका, ठीक है। तो क्या आ जाएगा कि सी डी √3 बराबर कितना हो जाएगा, ए बी प्लस 20 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, ए बी प्लस 20 हो जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए यहीं छोड़ दीजिए, ठीक है। समीकरण ये क्या हो गया, समीकरण फर्स्ट हो गया, ठीक है। इतना भी छोड़ दें, ठीक है। देखिए ये समीकरण फर्स्ट हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि छोटे वाले त्रिभुज से लेंगे। अब फिर पुनः वही काम करेंगे, तो लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब छोटे वाले से लेंगे ना, यानी कि बी डी सी से, ठीक है। किससे, बी डी सी में। तो बी डी सी में क्या हो जाएगा, देखिए तो वही होगा tan थीटा बराबर, ठीक है, लंब आधार वही रहेगा, ठीक है। तो इसमें अब क्या हो जाएगा हमारा, बी सी बटे सी डी, यही ना होगा। अब देखिए tan थीटा अब छोटे वाले एंगल से ले रहे हैं, तो tan 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, बराबर बी सी, ठीक है। तो बी सी का मान हमारा कितना दिया है, तो बोलेंगे सर 20 मीटर दिया है। और सी डी ना, तो सी डी का मान, सी डी हमको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। या फिर
सी डी का मान ऐसे भी निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन रहने दीजिए, छोड़िए। सी डी ये हो जाएगा, ठीक है, सी डी हो गया, ठीक है। देखिए तो फिर अब tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, 20/CD हो जाएगा, ठीक है। तिर्यक तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सी डी बराबर कितना हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 2। समीकरण 2 हो गया। तो अब हम क्या इसमें पुट करेंगे कि जो सी डी का मान यहाँ से निकाल के, ठीक है, इसमें हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से जब सी डी का जब मान निकलेगा तो सी डी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी प्लस 20 और इसके नीचे √3 आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे कि ये हो गया हमारा समीकरण 1 हो गया, ठीक है, इसको मिटा दीजिए, समीकरण 1 हो गया। अब लिखेंगे कि समीकरण 1 से सी डी का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो जब सी डी का मान समीकरण 1 से रखेंगे तो सी डी का मान कितना है, ए बी प्लस 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए बी प्लस 20/√3 बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अब क्या करेंगे, ए बी प्लस 20 बराबर, ये डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 20√3 हो जाएगा, ठीक है, होगा ना। देखिए तो क्या हो जाएगा, ए बी बराबर क्या निकल के आ गया हमारा 20√3, ये हो जाएगा इधर तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी बराबर, इसमें से 20 कॉमन ले लें तो हमारा क्या बच गया, √3 - 1 बचा, ठीक है। ए बी का मान हमारा कितना निकल के आएगा, 20√3 - 1। लेकिन हमको ए बी यही ना मान निकालना था, तो यही हमको मान पता चल गया। लेकिन ये जो हमारा ए बी का जो मान निकला वही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए बी का ही मान निकालना था ना, ए बी बराबर, ठीक है, यश का जो मान है, ठीक है, तो ए बी बराबर इतना, ठीक है। और इसके आगे भी हल हो सकता है, ठीक है, लेकिन इतना भी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो चलिए इसी तरह आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। चलो बच्चों, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का जो उन्नयन कोण है 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। बोल रहा है क्या, देखिए कि एक पेडिस्टल के शिखर पर, ठीक है, ये हमारा क्या है, पेडिस्टल है, क्या है, यहाँ से यहाँ तक पेडिस्टल है, ठीक है। बोला है कि पेडिस्टल के शिखर, यानी कि यहाँ से शिखर पर क्या है, एक ऊंची मूर्ति लगी है, ठीक है। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक क्या हो गई, मूर्ति हो गई, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक मूर्ति हो गई, ठीक है। ये कितने मीटर है, तो 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, ठीक है ना। भूमि के एक बिंदु से, ठीक है, ये हमारा क्या है, भूमि है। भूमि के एक बिंदु से, ठीक है, बिंदु से मूर्ति के शिखर, मूर्ति का जो, ये मूर्ति का जो शिखर है, मूर्ति के शिखर, शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है, कितना है, 60 डिग्री है। और फिर बोल रहा है और उसी बिंदु से, ठीक है, पेडिस्टल के शिखर का जो उन्नयन कोण है, ये पेडिस्टल का शिखर है, तो यहाँ से इसका जो उन्नयन कोण है वो है कितना हमारा, 45 डिग्री है, ठीक है। ये हमारा कितना है, 45 डिग्री, ठीक है, ठीक है ना। तो फिर बोला है कि पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की हमको क्या करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। देखिए
तो सबसे पहले इसको हम रखेंगे एक साइड, ठीक है ना, एक साइड रखेंगे। देखिए अब आइए इसमें देखिए, यहाँ से यहाँ तक की हमको क्या कर रहा है, दूरी पूछ रहा है, ठीक। और इसका नामकरण कर दें तो हो जाएगा हमारा ए बी सी और डी, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है ना। देखिए यहाँ से यहाँ तक का है पूरा हमारा कितना, यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई है हमारा 1.6 मीटर है और BC, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे, हल, ठीक है, सबसे बड़ी वाली भुजा लेंगे, ठीक है। तो त्रिभुज ADC में, ठीक है, लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ADC में, ठीक है। तो ADC में क्या होगा देखिए, तो ADC में लिखेंगे तो हमारा क्या है 60 डिग्री, पूरा एंगल ले रहे हैं ना, तो हमारा क्या है पूरा एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। पूरा एंगल हमारा कितना दिया है 60 डिग्री है, ये जो है हमारा 45 डिग्री है, ठीक है। देखिए तो ADC, ठीक है, देखिए तो दिया है हमारा कि ADC में, ठीक है। देखिए तो यहाँ से यहाँ तक हम लेंगे, ठीक है, पूरा लेंगे ना, तो लिखेंगे क्या कि ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ठीक है। तो tan थीटा वाले में आता है लंब बटे आधार, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे तो AB प्लस BC, दोनों को ऐड करेंगे तब ना AC हमको मिलेगा, फिर आ जाएगा हमारा CD, ठीक है। थीटा, थीटा बराबर क्या दिया है हमारा, तो थीटा बराबर जो दिया है पूरा कर लेंगे तो हमको कितना दिया है 60 डिग्री दिया है, ठीक है। तो tan 60 डिग्री इक्वल, ठीक है, AB प्लस BC, ठीक है। देखिए AB का मान हमारा कितना दे दिया है 1.6 मीटर और BC का मान पूछ रहा है, ठीक है, BC का मान क्या है पूछ रहा है, ठीक। और देखिए इसको हटा दीजिए, ठीक है। देखिए अब नीचे क्या है CD, CD हो जाएगा tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है √3 होता है, इसका वैल्यू 1.6 प्लस BC बटे CD, ठीक है। तो इसको इधर हम कर सकते हैं, तो CD तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे ना इसका, तो CD √3 बराबर 1.6 प्लस BC, ठीक है, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, समीकरण नंबर 1 CD का वैल्यू निकाल दीजिए, तो क्या आ जाएगा 1.6 प्लस BC, अब बट्टे कितना हो जाएगा √3, ये समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया, ठीक है। फिर इसी तरह आइए अब पुनः समकोण त्रिभुज किस में, छोटे वाले में BDC में, ठीक है, BDC में, तो BDC में क्या हो जाएगा, तो देखिए तो BDC में हमारा हो जाएगा क्या कि tan, यहाँ से यहाँ तक लेंगे बस ना, यहाँ से यहाँ तक लेंगे, ठीक है। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा BC बटे CD होगा, ठीक है। तो थीटा का जो मान है वो कितना है हमारा 45 डिग्री है, ठीक है, छोटे वाले एंगल से ले रहे हैं, ठीक। तो BC, ठीक है, BC बटे क्या हो जाएगा CD, ठीक। तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो बोलेंगे सर कि 1 होता है, BC बटे CD तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा CD बराबर BC आ जाएगा, ठीक है, CD बराबर BC आ जाएगा। ये हमारा क्या हुआ इक्वेशन सेकेंड हो गया, ठीक है। अब देखिए करना क्या है इसमें कि ये CD है, ठीक है, इसमें से CD का जो वैल्यू है इसमें लाकर पुट कर देना है, ठीक है। तो लिखेंगे कि समीकरण CD का समीकरण 1 से CD का मान समीकरण
2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण सी डी का मान जो है वो समीकरण 2 में रख दें, ठीक है। तो क्या है समीकरण एक का 1.6 प्लस बी सी बटे कितना है √3 है, ठीक है। इक्वल में ये क्या है हमारा बी सी है, ठीक है ना। देखिए तो बी सी है हमारा, ठीक है। तो बी सी दिया है तो इसको हम क्यों नहीं इधर कर दें, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो इधर बच जाएगा 1.6 प्लस बी सी बराबर क्या हो जाएगा बी सी √3 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा बी सी √3 हो जाएगा, ठीक है। तो बी सी वाले को एक तरफ कर दें, ठीक है। तो इसको हम इधर कर दें, ठीक है ना। तो इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा बी सी √3 माइनस बी सी बराबर ये हमारा हो जाएगा 1.6, ठीक है। तो बी सी इसमें से अगर हम कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बच जाएगा √3 माइनस का 1 बराबर 1.6 बचेगा, ठीक है। इतना बच गया। अब देखिए जब इतना बच गया तो इसको हम क्या करेंगे बी सी का मान, ठीक है, बी सी ए का ना मान पूछ रहा है, तो बी सी यहाँ से बी सी को हम यहीं छोड़ दें, ठीक है, इक्वल करके, ठीक है ना। ये इनटू में है, इसके नीचे जाएगा तो डिवाइड में, तो 1.6 बटे कितना हो जाएगा √3 माइनस 1, ठीक है। कितना हो जाएगा √3 माइनस 1। अब हम क्या करेंगे कि इसको परिमीकरण कर देंगे, ठीक है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से जब इसका हम परिमीकरण करेंगे तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई होगा √3 प्लस 1 से, ठीक है, चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, √3 प्लस 1, ठीक है ना। तो जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा, तो इसका ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, √3 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर बटे इसका इसमें करेंगे तो ये किसका फार्मूला होता है वर्गांतर का होता है, ठीक है ना। तो वर्गांतर का होता है तो 3 माइनस 1 हो जाएगा, करके देखिएगा, ठीक है। तो ये 1.6 ब्रैकेट √3 प्लस 1, ठीक है, बटे कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब इसको जब हम काटेंगे तो ये 2 एकम 2, ठीक है, और पॉइंट लगाकर 8 2 8 16, तो जो बी सी का जो मान आएगा हमारा वो कितना आ जाएगा 0.8 और √3 प्लस 1, ये हमारा क्या आ जाएगा मीटर, ठीक है ना, मीटर होगा ना, मीटर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। चलिए बच्चों तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, ठीक है। बोल रहा है क्वेश्चन कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है, ठीक है। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है, ठीक ना। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहले बोला क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है। बोला है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ कोई मीनार हो गई, मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु इसको बोलते हैं, ठीक है। पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है, यहाँ मान लीजिए कि यहाँ हमारा क्या है भवन है, ठीक है। भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया है 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से, और भवन के पाद बिंदु से ठीक है, देखिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये हमारा कितना है, क्या बोला है 30 डिग्री है, ठीक है, कितना डिग्री है 30 डिग्री है। फिर बोला है कि भवन के पाद बिंदु, ठीक है, ये हमारा क्या है भवन का पाद बिंदु है, ठीक है। और बोला है कि मीनार के शिखर, ये हमारा क्या है मीनार है, तो मीनार का ये शिखर हो गया, तो मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण होगा पाद बिंदु से और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये जो एंगल हमारा बनेगा वो कितने का बनेगा, तो ये बोल रहा है हमारा कितने डिग्री का
60 डिग्री का, ठीक है, 60 डिग्री का, ठीक है। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि भवन की हमको क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है ना, भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले इसको नामकरण कर दें, ए बी सी डी, ठीक है। तो ए बी सी डी हो गया, ठीक है ना। तो भवन की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है, और जो बोला है लास्ट में देखिए कि यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, मीनार की जो लंबाई है कितना दिया है, 50 मीटर ऊंची है, ठीक है ना। मीनार हमारा दे दिया है कितना, 50 मीटर ऊंची मीनार है, ठीक है ना। भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलो बच्चों, तो दिया है हमारा कि इसको हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। क्या ज्ञात करना है कि भवन का जो ऊंचाई है इसको हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। और मीनार की जो ऊंचाई दे दिया है हमारा, कितना दिया है, 50 मीटर दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया है, सबसे पहले उसको हम लिख लेते हैं, क्या क्या दिया है, ठीक है। तो दिया है हमारा कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई दे दिया है, कितना दिया है, तो डी सी बराबर कितना दे दिया है हमारा, 50 मीटर दे दिया है, ठीक है, 50 मीटर दे दिया है। और एंगल सी बराबर 30 डिग्री और एंगल बी बराबर 60 डिग्री, ठीक है। और हमको निकालना है भवन की ऊंचाई, ठीक है ना। तो क्यों ना हम सबसे पहले बड़े एंगल वाले से हल करते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किससे, ए सी बी में, ठीक है, ए सी बी में, ठीक है ना, ए सी बी में। तो ए सी बी में जब हम करेंगे तो हमारा क्या है, तो ये हो जाएगा हमारा लंब और ये हो जाएगा आधार, ठीक है। तो ये किस में आता है, टेन थीटा में आता है। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो ए बी बटे क्या हो जाएगा, बी सी, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। थीटा का जो वैल्यू है वो कितना दिया है हमारा, टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री, ए बी बटे क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, ठीक है। टेन 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा 1/√3 हो जाएगा, ए बी बटे बी सी, ठीक है। इतना तिर्यक मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। फिर देखिए, फिर क्या करेंगे इसमें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, बी सी बराबर ए बी रूट 3, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, फिर अब इसमें क्या करना है हमको कि ये छोटे वाले त्रिभुज से, ठीक है, क्या करेंगे कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज डी बी सी में, क्या, डी बी सी में, ठीक। तो डी बी सी में क्या हो जाएगा, देखिए, तो इसमें भी हमारा क्या होगा, टेन थीटा लगेगा, ठीक है। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, डी सी बटे बी सी, डी सी बटे बी सी हो जाएगा, ठीक। तो थीटा का जो वैल्यू है वो कितना है हमारा, तो बी 60 डिग्री है, तो टेन 60 डिग्री बराबर डी सी, डी सी का वैल्यू 50 मीटर दे दिया है, ठीक है, और बी सी है, ठीक है, बी सी है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ से, तो टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है, 50/BC, ठीक है। इसका तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, BC √3 बराबर 50, ठीक। अब यहाँ से देखिए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए BC का जो वैल्यू है दिया है, तो BC का वैल्यू यहाँ पे हम रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो लिखेंगे इस समीकरण एक से BC का मान, ये हमारा क्या हुआ, समीकरण 2 हो गया, ठीक है। BC का मान
समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए। तो समीकरण नंबर 2 में जब हम इसको रखेंगे तो BC का मान कितना दिया है, AB √3 बराबर कितना है हमारा, 50 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ ये तो BC का मान है ना, लेकिन यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई √3 होगा ना, बिल्कुल होगा, और ये 50 हो गया, ठीक है। देखिए तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 होगा, ठीक है। तो AB × 3 बराबर 50, ठीक है। तो यहाँ से AB का जब हम मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 50/3, ठीक है। तो इसको हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 सही 2/3 आ जाएगा। 16 3 48 2 50। तो AB का मान कितना निकल के आएगा, 16 सही 2/3 क्या हो जाएगा, मीटर, ठीक है। तो यही ना हमको निकालना था, AB भवन की ऊंचाई हमको निकालना था, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ही आसान भाषा में आपको समझा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब इसी तरह बने रहिए, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। स्क्रीनशॉट लीजिए फिर उसके बाद बता रहे हैं। चलिए बच्चों, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, ठीक है। जो 10वां क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, ठीक है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने, ठीक है, समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु के से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः कितना है, 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभे की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। चलिए तो आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए कैसे कैसे बोल रहा है, देखिए ये हमारी क्या हो गई, 80 मीटर चौड़ी एक सड़क होगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, 80 मीटर चौड़ी एक सड़क हो गई। फिर बोल रहा है कि इसमें इन दो सड़कों के आमने सामने मतलब किनारे पे, ठीक है, समान लंबाई के 2 खंभे हैं, ठीक है, समान लंबाई के 2 खंभे हो गए, ठीक है ना। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, यानी कि सड़क के एक बिंदु यहाँ मान लीजिए, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, से बोला है कि शिखर के उन्नयन कोण, मतलब ये खंभा के शिखर का यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो कितना है हमारा, शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः कितना है, 60 डिग्री और 30 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक ये हमारा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, और ये बोला है 30 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री और 30 डिग्री है, ठीक है ना। तो बोला है कि खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको पूछा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम इसको एक साइड रख दें, ठीक है। और क्या पूछा है, और पूछा है दोनों खंभों की ऊंचाई, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि दोनों जो खंभे हैं वो समान लंबाई के हैं, ठीक है। तो इसका हम नामकरण कर दें ए, ठीक है, बी सी डी ई, ठीक है। तो देखिए अब इसको जब हम हल करेंगे तो सबसे पहले देखिए इसमें हम लिखेंगे, क्या लिखना है, हल करेंगे। देखिए क्या हल करेंगे कि ये जो खंभा है वो क्या है, समान लंबाई के हैं, ठीक है। खंभा जो है, खंभा वो समान लंबाई के हैं, यानी कि ईडी बराबर ए बी होगा, ठीक है। क्या होगा, ईडी बराबर ए बी, जो ईडी की लंबाई होगी वही हमारा क्या होगा, ए बी की लंबाई होगी, ठीक है। इतना याद है, ठीक है। अब देखिए, और ये जो सड़क यहाँ से यहाँ तक है ये कितना है, 80 मीटर चौड़ी है, ठीक ना। लेकिन
यहीं तक हमको पूछ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक हमको पता नहीं है, ठीक है। तो जो भाई पूरा टोटल लंबाई हमको दे दिया है, तो काहे नहीं हमको इसको हम यक्स मान लेते हैं, ठीक है। और ये जो बचा इसको 80 माइनस यक्स, पूरे में से यक्स माइनस कर दें, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस त्रिभुज से लेंगे एंगल ECD से, ठीक है। तो लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ECD में, ठीक है, ECD में। तो ये हमारा लंब है, ये आधार है, ठीक है। तो tan थीटा यूज होगा, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ED बटे DC, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है ना। देखिए अब थीटा की जगह क्या है, 60 डिग्री एंगल, तो tan 60 डिग्री इक्वल ED कितना है हमारा ज्ञात करना है, तो ED यहीं छोड़ दें इसी तरह, और DC कितना है, तो यक्स हो जाएगा। tan 60 डिग्री का मान √3 ED बटे यक्स हो जाएगा, ठीक। अब इसको हम क्या कर, सपोज दैट 1 मान लें, तिर्यक मल्टीप्लाई कर दें इसका, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ED बराबर क्या निकल के आ जाएगा, √3 यक्स, ठीक है। ED बराबर √3 यक्स निकल के आ गया, ठीक है। इसको हम समीकरण 1 मान लें, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए यहाँ से अब पुनः करेंगे, अब इसका हम करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज क्या ACB में, तो ACB में जब करेंगे तो देखिए क्या होगा, इसमें भी tan थीटा का उपयोग होगा, ठीक है, लंब बटे आधार, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, लंब AB बटे क्या हो जाएगा, BC, ठीक। तो थीटा की जगह कितना है, 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर AB निकालना है प्लस अपान BC हमारा कितना दिया है, 80 माइनस यक्स दिया है, 80 माइनस यक्स कर दें, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा, tan 30 डिग्री का मान है 1 बटे √3 बराबर AB बटे 80 माइनस यक्स हो जाएगा, ठीक। फिर देखिए फिर अब इसका हम क्या करेंगे, तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, AB √3 बराबर 80 माइनस यक्स, ठीक है। और AB का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, AB का मान, ठीक है। तो AB का मान हो जाएगा हमारा 80 माइनस यक्स बटे √3। ये क्या हो गया, इक्वेशन सेकेंड हो गया, ठीक है। तो अब बताइए ये ED दिया है, ये AB दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताए हैं कि ED बराबर AB, ठीक है, यानी दोनों क्या है, समान है, ठीक है ना। तो जब दोनों समान है तो AB की जगह इसका वैल्यू नहीं इतना रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से, या फिर ऐसे रुक जाइए, इसको थोड़ा सा मिटा दीजिए, ठीक। देखिए ये जो है ना, इसी को ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है। ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है, समीकरण 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए ED और AB दोनों क्या है, आपस में इक्वल हैं, ठीक है। तो जो ED का मान होगा वही AB का भी मान होगा, तो ED का मान हम AB में रख दें, ठीक है। तो ED का मान AB में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे कि समीकरण 1 से समीकरण 2 में, नहीं इतना मत लिखिए, छोड़ दीजिए, ये बस जानिए कि नहीं ED जो है AB के इक्वल है, ठीक है। तो AD बराबर AB हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ लिख दें ED बराबर AB, ठीक है ना, बराबर हैं, ठीक है।
तो बराबर हैं, समझ जाइए, ठीक है। तो ED बराबर AB, ठीक है। तो AD का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इतना दिया है, तो रूट 3x इंटू रूट 3 बराबर 80 माइनस x हो जाएगा, ठीक। तो रूट 3 में रूट 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x बराबर 80 माइनस x, ठीक। अब देखिए यक्स यक्स वाले को एक जगह कर दें, ठीक है। तो यक्स यक्स वाले को एक जगह करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x और माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस x बराबर कितना बच जाएगा, 80, ठीक। 3 और 1 4x बराबर 80, यक्स बराबर 80/4, 4 एकम 4 दूनी 8। तो जो यक्स का मान निकला कितना निकल के आ गया, 20 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी निकली हमारी कितनी निकल गई, 20 मीटर निकल गया। लेकिन यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकली है ना, लेकिन हमको BC का भी हमको दूरी निकालना है, ठीक है। तो जब BC का हमको दूरी निकालना है तो क्या लिखेंगे कि BC बराबर, ये तो हमारा किसका निकल गया, ये निकला हमारा DC का। DC बराबर क्या माने थे, 20 यक्स माने थे, ठीक है। तो ये DC का दूरी निकल गया, ठीक है। और हम निकालेंगे अब BC का। तो BC बराबर जब निकालेंगे तो BC बराबर हम क्या रखे हैं, 80 माइनस यक्स है, ठीक है। 80 माइनस यक्स है, तो 80 माइनस यक्स, 80 और माइनस यक्स, यक्स का वैल्यू कितना यहाँ से निकल के आ गया, 20, तो 20 रख दें, ठीक है। 80 में से 20 माइनस होगा तो कितना बच जाएगा, 60 मीटर, ठीक है। तो ये BC का, ठीक है। तो ऐसे ही हमको सड़क की दोनों चौड़ाई पता चल गई, ठीक है। अब हमको बोला है कि दोनों खंभों की लंबाई, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए कि ED, ठीक है, ED हमारा ये लंबाई और AB ये लंबाई, ठीक है। दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं, ठीक है ना। तो दोनों खंभों की लंबाई समान होने पर, ठीक है। तो ED बराबर हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ED बराबर AB, ठीक है। तो ED का वैल्यू कितना है, देखिए 3x है, ठीक ना, 3x है। तो कोई भी वैल्यू एक रखेंगे तो दोनों का इक्वल ही मानाएगा, ठीक है। तो ED का वैल्यू कितना है, 3x है, तो 3 और यक्स है ना, तो यक्स का वैल्यू कितना यहाँ से निकल के आ गया, 20, ठीक है। तो इंटू 20 कर सकते हैं, इक्वल, देखिए इसका भी वही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए तो AB का भी वही वैल्यू होगा, कितना होगा, 3x से होगा, ठीक है। दोनों आपस में इक्वल है ना, दोनों आपस में इक्वल हैं, ठीक है। तो यक्स की जगह हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे 20, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू होगा, इसका वैल्यू होगा तो 20√3, ठीक है, मीटर, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, खंभे की लंबाई, ठीक है, खंभे की लंबाई, यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये वाला, ठीक है, दोनों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।